हेलो बच्चों, ऐसे हो तुम लोग? अच्छे हो ना? तो प्यारे बच्चों, तुम्हें इम्पल्स, मोमेंटम अच्छे से मैंने तुम्हें समझाया है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, रिक्वायर्ड स्पीड ऑफ गन, मैंने तुम्हें अच्छे से समझाया है। आज का जो टॉपिक है वो फ्रिक्शन टॉपिक है, जो लास्ट टॉपिक है। क्या है ये? लास्ट टॉपिक। तो फ्रिक्शन में क्या क्या होता है, इससे क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है, उसकी बातें मैं करूँगा। थोड़ा सा इसमें कुछ न्यूमेरिकल सिखाऊंगा तुम्हें आज मैं, ठीक है ना? चलो, तो प्यारे बच्चों, हेडिंग क्या है आज का? तो कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। तो फ्रिक्शन के बारे में जानेंगे, क्या क्या फ्रिक्शन होता है। चलो आओ कुछ बातें करते हैं। देखो, जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में हो, कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में हो, चाहे ये सरफेस स्मूथ रहे या रफ रहे, ये वाला सरफेस, क्या इसमें कोई फ्रिक्शन लग रहा है? क्या नहीं लग रहा है फ्रिक्शन। चाहे ये रफ रहे चाहे स्मूथ रहे सरफेस, अगर रेस्ट पे हो तो कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगा। मतलब इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगा। किसमें? इस वाले में। फ्रिक्शन हमेशा लगता कब है? जब दो बॉडी अगर संपर्क में आता है, दो सरफेस अगर आता हो संपर्क में, तो वहां पे फ्रिक्शन लगता है। जैसे ये अर्थ का सरफेस है और ये कोई बॉडी है, दोनों का सरफेस मीट कर रहा है। अगर स्मूथ होगा तो फ्रिक्शन नहीं लगेगा, अगर रफ सरफेस होगा तो फ्रिक्शन लगेगा। लेकिन अगर वो रेस्ट पे है तो चाहे वो रफ रहे चाहे वो स्मूथ रहे, फ्रिक्शन नहीं लगता। ठीक है सर। अगर मैं बात करूं कुछ ऐसा, देखना ये कैसा रहे, ये जो सरफेस है वो स्मूथ हो और चाहे रफ हो, अगर कोई बॉडी रेस्ट पे हो तो कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगा। सिंपल सा बात है। अगर ये सरफेस स्मूथ हो बिल्कुल और ऑब्जेक्ट का मोशन हो रहा हो तो क्या फ्रिक्शन लगेगा? क्या? यस सर लगेगा। सॉरी, क्या फ्रिक्शन, मोशन उस साइड हो रहा हो और स्मूथ हो, फिर भी फ्रिक्शन नहीं लगेगा। लेकिन अगर किसी ऑब्जेक्ट का मोशन हो रहा हो और ये रफ सरफेस हो, कैसा सरफेस? रफ सरफेस हो, तो क्या फ्रिक्शन लगेगा? क्या? यस सर, इस बार फ्रिक्शन लगेगा। और फ्रिक्शन का जो फ्रिक्शन लगेगा वो हमेशा ऑपोजिट टू द मोशन लगता है। क्या लगता है? ऑपोजिट टू द मोशन, जो नॉन जीरो होगा, मतलब कुछ वैल्यू होगा फ्रिक्शन का। ठीक है क्या? फ्रिक्शन हमेशा ऑपोजिट टू द मोशन लगता है, हमेशा। अब सोचो, कोई ऑब्जेक्ट है, उसका स्पीड दे दिया है 20 मीटर पर सेकेंड और रफ सरफेस है, उसको ऐसे वेलोसिटी दे दो, तो क्या वो चलता जाएगा? क्या नहीं सर। एक समय ऐसा आएगा जब वो रुक जाएगा। तो रोका कौन? फ्रिक्शन ने रोका उसे। किसने रोका? फ्रिक्शन। लेकिन अगर चिकनाहट हो, स्मूथ हो बिल्कुल, और उसने वेलोसिटी दे दो, तो उसी वेलोसिटी से वो चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा। ठीक है क्या? क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या नहीं सर, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कहीं ना कहीं वो रुक ही जाएगा, क्योंकि एयर फ्रिक्शन भी हो जाता है। अगर ये बात अलग है, बोलता है नेग्लेक्ट एयर फ्रिक्शन, तो वो बात फिर अलग है। क्या बातें बोला, समझ में नहीं आ रहा? यस सर। तो सिंपल सा बात है प्यारे बच्चों, अगर स्मूथ हो तो कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगा, और अगर रफ हो तो फ्रिक्शन लग जाएगा। अगर रेस्ट पे हो तो स्मूथ हो या रफ हो, फ्रिक्शन क्या लगता है? जीरो। तो प्यारे बच्चों, एक बात तो सीखने में आया है, एक बात और मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूं, थोड़ा सीखना। देखो, अगर दो बॉडी है M1 और ये M2, ठीक है, इसका स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड और इसका स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड और इसका भी है 20 मीटर पर सेकेंड। दोनों का स्पीड क्या है? सेम। और ये बॉडी इस पे रखा हुआ है, दोनों का स्पीड क्या है? सेम। मतलब ऐसा स्पीड मारा कि ऐसे मार दिया, दोनों का स्पीड सेम है। तो क्या ये इस पे फ्रिक्शन लगेगा? क्या यहाँ पे कॉन्टेक्ट सरफेस यहाँ पे, क्या फ्रिक्शन लगेगा? क्या नहीं सर, नहीं लगेगा। अगर ये कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है दोनों, तो कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगा। सिंपल सा बात है। और लेकिन यहाँ पे तो लगेगा, यहाँ पे तो फ्रिक्शन लगेगा ही लगेगा, इसकी बात मैं नहीं कर रहा। अगर ये क्या रहा, रफ सरफेस रहा, तो फ्रिक्शन लगेगा। ठीक है क्या? यस सर, फ्रिक्शन यहाँ लगेगा। नॉट जीरो मतलब फ्रिक्शन लगेगा। अब प्यारे बच्चों, दोनों का स्पीड सेम है। अगर स्पीड दोनों का सेम चलता जाए,
मान लो 20 मीटर पर सेकंड से दोनों चल रहा है दोनों, किसी भी तरह मान लो, किसी भी तरह, तो बोलो सर यहाँ तो ये फ्रिक्शन, मान लो दोनों अगर चल रहा हो तो कोई फ्रिक्शन नहीं लगाएगा, कोई फ्रिक्शन दोनों के बीच में नहीं लगेगा, फ्रिक्शन क्या लगेगा? 0। लेकिन अगर बात करूं मैं ऐसा M2 M1 M2, इसका स्पीड 20 मीटर पर सेकंड है और इसका 30 मीटर पर सेकंड है। अगर ये रफ सरफेस है तो देखो यहाँ तो फ्रिक्शन लगेगा ही लगेगा, इसमें कोई शंका वाली बात नहीं, नॉट इक्वल टू 0। अब देखो स्पीड अलग अलग है तो अब फ्रिक्शन लग जाएगा। अब क्या लग जाएगा प्यारे बच्चों? फ्रिक्शन लग जाएगा, मतलब फ्रिक्शन 0 नहीं होगा। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि देखो ये जो सरफेस था ना, ये जो सरफेस था वो रेस्ट पे था, अर्थ का सरफेस, और इसका कुछ मोशन हो रहा था, तो इसके रिस्पेक्ट में इसका कुछ मोशन हो रहा है, इसीलिए फ्रिक्शन लगा रहा है रफ सरफेस पे। इसमें देखो क्या इसके रिस्पेक्ट में इसका मोशन क्या है? तो 0, क्योंकि इसका भी 20 तो इसका भी 20, तो इसके रिस्पेक्ट में इसका जो मोशन है 20-20 है, मतलब सेम है, तो इसलिए फ्रिक्शन क्या लगा? 0 लगा प्यारे बच्चों। लेकिन ये जो सरफेस है ग्राउंड का, उसके रिस्पेक्ट में ये दोनों का तो मोशन तो है, तो देखो यहां फ्रिक्शन लगाया, यहां फ्रिक्शन नहीं लगाया, क्योंकि रिलेटिव मोशन क्या है? 0। रिलेटिव मोशन होता है कि इसके रिस्पेक्ट में इसका स्पीड क्या है? 0, क्योंकि इसका भी 20 इसका भी 20 सेम है। क्या इसमें सेम है? क्या इसमें 0 होगा क्या? नहीं सर, इसका स्पीड 20 है, इसका 30 है, इसके रिस्पेक्ट में इसका स्पीड कम है कि नहीं? ये फास्ट निकलेगा, ये थोड़ा सा स्लो निकलेगा, फ्रिक्शन लगा देगा। क्या लगा देगा? फ्रिक्शन। तो प्यारे बच्चे बोलो, क्या फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट कुछ समझ में आया क्या? यस सर। फ्रिक्शन इज अ फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू सरफेस ऑफ द बॉडी, बिटवीन द टू सरफेस, है ना? when there is relative motion between the two surface। ठीक है क्या बातें समझ में आई नहीं आई? यस सर। तो कोई बोले फ्रिक्शन क्या होता है प्यारे बच्चों? तो फ्रिक्शन इज अ टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स, या तो इज अ फ्रिक्शन इज द फोर्स, friction is the force acting on a body, acting between the two surface, between the दो सरफेस के बीच लगता है, between two surface, acting between two, friction is the force acting between two surface when there is relative motion between them, when there is a relation between, when there is relative motion between them, जब दोनों के बीच क्या होगा? रिलेटिव मोशन होगा, ठीक है, तभी फ्रिक्शन लगेगा, अन्यथा नहीं लगेगा। क्या बातें बोला, समझ में आया नहीं आया? यस सर। और लिखूंगा इट एक्ट opposite to the motion of the body, opposite to the motion of the body। समझ में आया या नहीं आया? यस सर। बॉडी के मोशन के अपोजिट में लगता है, जैसे ये बातें। अगर कोई बॉडी रेस्ट में हो तो चाहे रफ हो या स्मूथ हो, कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगा। क्या ये बातें समझ में आई क्या? यस सर। अब फ्रिक्शन का मैकेनिज्म थोड़ा देख लो प्यारे बच्चों, फ्रिक्शन का मैकेनिज्म क्या होता है थोड़ा देखना। फ्रिक्शन के बारे में और मैं बताने के लिए जा रहा हूं तुम्हें। और फ्रिक्शन मैंने 2 पॉइंट लिखा, तीसरा पॉइंट क्या लिखूंगा सुनना। फ्रिक्शन इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। फ्रिक्शन क्या होता है? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है। क्या होता है ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स? क्या होता है? वो फोर्स जिसमें एनर्जी वेस्ट हो, मतलब जिसमें एनर्जी कंजर्व नहीं हो, उसे क्या बोलते हैं? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। जिसमें एनर्जी कंजर्व होता है ना, उसको क्या बोलते हैं हम? कंजर्वेटिव फोर्स। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? कंजर्वेटिव फोर्स। उसमें कोई एनर्जी वेस्ट नहीं होता ग्रेविटेशनल में, ठीक है कि नहीं है? यस सर।
तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, सोचो फ्रिक्शन जो होता है ना, अगर किसी बॉडी को 20 मीटर पर सेकेंड से स्पीड दे दो तो उसका एनर्जी जाते 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 वो रुक जाता है फ्रिक्शन की वजह से, मतलब एनर्जी लॉस हुआ ना यार, इसलिए क्या है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, जिसमें एनर्जी कंजर्व नहीं हो, एनर्जी इज लॉस्ट, जिसमें एनर्जी क्या हो लॉस्ट हो, उसे क्या बोलेंगे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, क्या ये बातें समझ में आई क्या? यस सर। फोर्थ बातें सुनो, फोर्थ बात ये है कि फ्रिक्शन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। फ्रिक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर, मतलब ये हुआ, थोड़ा सीखो क्या मैं बताने चाह रहा हूं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर मतलब होता है, इसका मतलब हो गया कि इलेक्ट्रॉन के बीच इंट्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच इंट्रैक्शन, ठीक है क्या, प्रोटॉन के बीच इंट्रैक्शन, ठीक है क्या, तो उसे क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बोलते हैं। ठीक है क्या, यहां पे जो होगा इसके बीच जो इंट्रैक्शन की बात, जहां पे भी इसके इंट्रैक्शन की बात होता है, इंट्रैक्शन मतलब क्या होता है अट्रैक्शन या रिपल्शन। जैसे प्रोटॉन चार्ज होता है तो ये रिपल्शन होगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो दोनों के बीच क्या अट्रैक्शन लगेगा, और ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव क्या होगा रिपल्शन होगा। ठीक है क्या, उसे क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बोलते हैं। सिंपल सा बात है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो होगा इसके बाद तो सुनो, तो इसे क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। चलो समझते हैं क्या होता है, इसका मैकेनिज्म क्या क्या होता है, ठीक है ना। तो थोड़ा सुनना, जैसे कोई बॉडी है, यहां पे ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, ऐसा कोई सरफेस है, बॉडी है ये, मान लो इधर मोशन कर रहा हो और फ्रिक्शन किधर लगता है, फ्रिक्शन इधर लगता है। इसका रीजन क्या है उसको मैं थोड़ा सा व्यू करूंगा। ये जो सरफेस है ना, ये सरफेस, इसको मैं जूम कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं प्यारे बच्चों, जूम कर रहा हूं 4x जूम कर रहा हूं मैं, ये सरफेस को जूम कर रहा हूं, तुम्हें मैं दिखा रहा हूं कि अंदर में क्या होता है एक्चुअल में। चलो देखो अंदर में क्या होता है। ये जो जब ये रफ सरफेस हो ना, जब फ्रिक्शन लग रहा हो तो ये कुछ ऐसा होता है, देखना, मतलब जो ऑब्जेक्ट है ना वो इसमें जकड़ जाता है। क्या बातें बोला, समझ में आया क्या? जो ऑब्जेक्ट है इसमें क्या होता है जकड़ जाता है। देखो जकड़ गया, जकड़ गया, यस सर जकड़ गया, अपने आप जकड़ गया, ये इसमें जकड़ जाता है। सोचो मोशन अगर इस तरफ हो तो ये जो स्ट्रक्चर जो है सरफेस का ये वाला, इसको मैंने जूम किया अच्छे से, माइक्रोस्कोप से अगर देखोगे तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। मतलब ये आपस में क्या जकड़ जाता है, इसे रोकना चाहता है, इसलिए फ्रिक्शन इधर की ओर लगता है। क्या बातें बोला, समझ में आया नहीं आया? यस सर, ये इसका मैकेनिज्म है। और क्या बातें हैं, थोड़ा और बातें सीखता हूं मैं, और सीखता हूं, इसको थोड़ा अच्छे से बना रहा हूं। जकड़ जाता है किसमें, सरफेस में, ऐसा। ये क्या है, तो ये सरफेस है, ठीक है। इसमें होता क्या है, देखो इसमें होता है, उसका रीजन क्या है, जकड़ने का रीजन क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जब वो हीट हो जाता है ना प्यारे बच्चों, जब सरफेस हीट हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का जनरेशन होता है अंदर में, उसके बीच अट्रैक्शन होता है। क्या होता है ये अट्रैक्शन होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, ठीक है क्या, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, ऐसे क्या होता है, तो इंट्रैक्शन हो जाता है, अट्रैक्शन होता है हमेशा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में, और ये अट्रैक्शन ही क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर है। क्या बातें बता, समझ में आई नहीं आई? यस सर। अगर जूम करोगे, अच्छे से व्यू करोगे माइक्रोस्कोप से, तुम्हें लगेगा कि ये कुछ ऐसा है जो जकड़ रहा है और फ्रिक्शन इधर लग रहा है। मतलब क्या हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के साथ इंट्रैक्शन है, इसीलिए बोला गया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। कौन, फ्रिक्शन। क्या बातें समझ में आई नहीं आई? यस सर, समझ में आ गई सर। बोलो कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं सर। फ्रिक्शन तुम्हें समझ में आ गया क्या? यस सर, समझ में आ गया सर। तो प्यारे बच्चों फ्रिक्शन तुम्हें समझ में आ गया, चलो अच्छा लगा। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे प्यारे बच्चों कि फ्रिक्शन कितने टाइप का होता है।
फ्रिक्शन कितने टाइप का होता है, और ये चैप्टर लगभग एंड हो जाएगा। और इसके बाद स्टार्ट में करूँगा ग्रेविटेशन स्टार्ट करूँगा या वर्क एनर्जी, देखता हूँ जो मन कर जाए वही मैं स्टार्ट कर दूंगा। ठीक, इसके बाद जो एनसीईआरटी के अनुसार होगा वही मैं स्टार्ट करूँ, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। ठीक है, तो फ्रिक्शन में क्या बचा है, फ्रिक्शन कितने टाइप का होता है। तो प्यारे बच्चों फ्रिक्शन जो होता है वो मेनली कितने टाइप का होता है, तो 2 टाइप का होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, 2 टाइप का होता है। ठीक है, 2 टाइप का क्या क्या होता है तो सुनना, एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या होता है प्यारे बच्चों, स्टैटिक फ्रिक्शन। और एक होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। एक क्या होता है प्यारे बच्चों, काइनेटिक फ्रिक्शन। 2 टाइप का फ्रिक्शन होता है जो हमेशा याद रखेंगे। ये कब लगता है, दिस इज द मैक्सिमम फ्रिक्शन। ये क्या होगा प्यारे बच्चों, तो मैक्सिमम फ्रिक्शन होगा, है ना। दिस इज द मैक्सिमम फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन अ बॉडी, है ना, एक्टिंग ऑन अ बॉडी, बॉडी पे लगता है। व्हेन एक्टिंग ऑन अ बॉडी व्हेन इट इज अबाउट टू स्टार्ट, जब ये क्या करे, व्हेन इट इज अबाउट टू स्टार्ट मूव, या तो व्हेन इट इज अबाउट टू मूव, जब ये मूव होने वाला होता है उसमें फ्रिक्शन क्या लगता है, मैक्सिमम लगता है। कब, जब रफ सरफेस हो तब। मतलब क्या हुआ कि कोई बॉडी अगर रेस्ट में हो, कोई रेस्ट में हो और ये रफ सरफेस हो, अगर इसको मूव मुझे करना है तो ज़्यादा फोर्स का रिक्वायरमेंट पड़ेगा। क्या पड़ेगा, ज़्यादा, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन जो है ना, स्टैटिक फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा उस समय। इसको एफएस बोलता हूँ मैं, स्टैटिक फ्रिक्शन बोलूँगा मैं। ठीक है, उस समय क्या लगेगा, ये जब जो रेस्ट पे हो तो फ्रिक्शन 0, लेकिन जैसे ही अबाउट टू मूव होने लगेगा उसमें फ्रिक्शन क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। अबाउट मतलब क्या होता है, स्टार्ट करने तक हो, जैसे मान लो स्टार्ट किया, जैसे किया यहाँ फ्रिक्शन लगा मैक्सिमम, लगते गया उसे क्या बोलेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, क्या काइनेटिक क्या होता है फ्रिक्शन, तो ये मिनिमम फ्रिक्शन होता है। ये क्या होता है, मिनिमम फ्रिक्शन। दिस इज द मिनिमम फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन अ बॉडी, मिनिमम फ्रिक्शन है एक्टिंग ऑन अ बॉडी, है एक्टिंग ऑन अ बॉडी ड्यूरिंग इट्स मोशन, ये मोशन के दौरान लगता है, ड्यूरिंग इट्स मोशन, बॉडी के मोशन के दौरान लगता है। क्या चीज, काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या बातें बोला, समझ में आया क्या। जब ये अबाउट टू मूव हो, व्हेन इट इज अबाउट टू मूव हो, उस समय क्या लगेगा, अबाउट टू मूव हो तो उसमें लगेगा स्टैटिक फ्रिक्शन जो मैक्सिमम होता है। और जब मोशन हो रहा हो, जब मोशन हो रहा हो, मान लो कोई भी वेलोसिटी हो रहा हो, ठीक है, तो जो फ्रिक्शन लगता है वो क्या लगता है, काइनेटिक फ्रिक्शन। वो क्या लगता है प्यारे बच्चों, काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या बातें समझ में आई नहीं आई, ये सब समझ में आ गया। तो 2 टाइप का फ्रिक्शन होता है प्यारे बच्चों, स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, अब कुछ बातें हैं इसमें जो मैं तुम्हें बताऊंगा। ठीक है, अब तो सुनना, जो मैंने तुम्हें नॉर्मल रिएक्शन सिखा रखा, ये सब सिखा रखा। अब क्या है फ्रिक्शन, मैं कुछ लिखाऊंगा इसमें, थोड़ा सा देखो। तो ये 2 टाइप का होता है फ्रिक्शन यार, 2 टाइप का फ्रिक्शन होता है जो बिल्कुल ही क्या है, आसान है प्यारे बच्चों। और कुछ बातें करते हैं, थोड़ा देखो। फ्रिक्शन 2 टाइप का होता है। अब अच्छा ये बताओ इसका एडवांटेज क्या है। सर इसका एडवांटेज ये है कि अगर मुझे किसी, मान लो मूविंग व्हीकल में अगर मुझे ब्रेक लगाना हो तो क्या करेंगे, फ्रिक्शन रहेगा तभी तो लगेगा ब्रेक, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा। सही बात है कि नहीं, यस सर। तो फ्रिक्शन इंपॉर्टेंट भी है और डिसएडवांटेज भी है। इंपॉर्टेंट ये है अगर मुझे ब्रेक लगाना हो तो यूज होता है, अगर किसी चीज़ का रोलिंग करना हो, रोलिंग, तो रोलिंग कब करेगा, जब फ्रिक्शन हो। फ्रिक्शन नहीं होगा ना तो रोलिंग नहीं हो पाएगा। तो रोलिंग के लिए भी फ्रिक्शन इंपॉर्टेंट है और ब्रेक लगाने के लिए भी फ्रिक्शन इंपॉर्टेंट है। और क्या क्या बातें बोलो, और बोलो सर। अच्छा इसका डिसएडवांटेज क्या है। डिसएडवांटेज ये है कि सर कि कोई बॉडी को मैं अगर वेलोसिटी देता हूँ तो फिर वो जाके रुक जाता है तो एनर्जी वेस्ट हो जाता है सर। मैं ये चाहता हूँ कि एनर्जी वेस्ट ना हो, तो ये क्या है, डिसएडवांटेज। ठीक है क्या, यस सर। जैसे सुनना, जैसे एयर फ्रिक्शन जो होता है, एयर फ्रिक्शन, अरे एयर में भी लगता है यार फ्रिक्शन, वाटर में होता है फ्रिक्शन यार, फ्लूइड फ्रिक्शन,
ठीक है क्या, वाटर फ्रिक्शन, फ्लूइड फ्रिक्शन, ये सब क्या है, और ये सरफेस का फ्रिक्शन, ये सब सारा कुछ क्या फ्रिक्शन ही है। चलो प्यारे बच्चों और कुछ बातें करते हैं। ये बताओ, अगर कोई बॉडी है तभी तो फ्रिक्शन, अगर मोशन हो रहा है तभी तो फ्रिक्शन लगेगा, अन्यथा फ्रिक्शन नहीं लगेगा। मान लो अगर कोई बॉडी हवा में है, ऐसे रुका हुआ हवा में, मान लो, क्या इसमें कोई फ्रिक्शन लगेगा क्या? नहीं सर, नहीं लगेगा। अगर हवा में हो, अगर सरफेस यहाँ हो, अगर ये एयर में हो, क्या इस पर कोई फ्रिक्शन, तुमको से एयर फ्रिक्शन, मान लो कि एयर फ्रिक्शन नहीं है, तो क्या ये कोई इस पर लगाएगा क्या फ्रिक्शन? नहीं। मान लो मोशन हो रहा है, तो क्या इस पर कोई क्या ये इस पर फ्रिक्शन लगाएगा? नहीं, नहीं लगाएगा सर। अब सुना, इसका मतलब जो कॉन्टैक्ट सरफेस है ना प्यारे बच्चों, जितना ज़्यादा कॉन्टैक्ट होगा उतना ज़्यादा फ्रिक्शन लगेगा। यस सर। तो कॉन्टैक्ट डिपेंड क्या करता है? नॉर्मल रिएक्शन। किस पर डिपेंड करता है? नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन अभी इस पर क्या है? तो सर कॉन्टैक्ट नहीं है, तो नॉर्मल रिएक्शन इस पर 0 है। सही बात है कि नहीं? यस सर, क्योंकि ये कॉन्टैक्ट में है ही नहीं। कॉन्टैक्ट में है तो नॉर्मल, मतलब जितना ज़्यादा नॉर्मल रिएक्शन उतना ज़्यादा फ्रिक्शन। सुनना पहले, नॉर्मल रिएक्शन जितना ज़्यादा, नॉर्मल रिएक्शन हो रखा है, ठीक है, जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा सरफेस कॉन्टैक्ट सरफेस उतना ज़्यादा क्या लगेगा? फ्रिक्शन लगेगा। क्या बातें बोला, समझ में आया नहीं आया? यस, सरफेस कॉन्टैक्ट का जितना ज़्यादा हो उतना ज़्यादा फ्रिक्शन लगेगा प्यारे बच्चों। तो लिखा जाता है फ्रिक्शन बराबर, मतलब जितना फ्रिक्शन उतना, जितना नॉर्मल रिएक्शन उतना ज़्यादा फ्रिक्शन। यस सर। तो लिखा जाता है फ्रिक्शन बराबर म्यू इंटू एन। क्या लिखा जाता है? म्यू इंटू एन। और ये जो म्यू है इसे क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। म्यू बोला जाता है, ये तो न्यू बोला जाता है इसको, न्यू, NEU, न्यू, NEW, न्यू नहीं नया वाला, न्यू बोला जाता है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या बोला जाता है इसे? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इसका नाम है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, अगर सुनना, इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होता है और मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू 1, किसका? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का। क्या ये बातें याद रहेगा क्या? यस से याद रहेगा। एन क्या है? तो नॉर्मल रिएक्शन है, जो लेक्चर नंबर 5 या 6 में हो रखा है, जो तुम्हें समझ में आ गया था। बोलो हाँ या ना? यस सर। अब देखना, यहाँ पे कोई फ्रिक्शन लगाएगा? ये सरफेस कोई फ्रिक्शन नहीं, क्योंकि ये कॉन्टैक्ट क्या है? नॉर्मल रिएक्शन क्या है? 0 है, कॉन्टैक्ट नहीं है। ठीक है, अब थोड़ा सीखना। तो फ्रिक्शन न्यू का जो वैल्यू होता है वो 0 से लेकर 1 तक। ठीक है, न्यू जो होता है इट मेजर, ये क्या मेजर करता है? इट मेजर द नेचर ऑफ सरफेस। ये नेचर ऑफ सरफेस को मेजर करता है। सरफेस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट, बिटवीन द सरफेस, बिटवीन टू ऑब्जेक्ट कह दो, 2 ऑब्जेक्ट कह दो, अर्थ, 2 ऑब्जेक्ट, यहाँ पे क्या होगा? अर्थ का सरफेस है, वो सरफेस बिटवीन द टू सरफेस है, ऐसा लिख सकते हो। या तो ऐसा लिखो, इट मेजर द नेचर ऑफ सरफेस। ठीक है क्या? जो सरफेस होता है उसके नेचर को मेजर करता है। कौन? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। सिंपल सा लिख लो। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इससे कोई यूनिट नहीं होता, नो यूनिट, मतलब यूनिटलेस होता है। क्या होता है ये? यूनिटलेस होता है, कोई यूनिट नहीं होता। किसका? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का। ठीक है प्यारे बच्चों? यस सर। अब थोड़ी बातें सुनना। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सुनना, इसका वैल्यू 0 कब होगा? जब सरफेस स्मूथ हो। और 1 क्या होगा? जब सरफेस प्योरली रफ हो, प्योरली स्मूथ हो और प्योरली रफ हो। प्योरली क्या हो? रफ हो, और ये प्योरली क्या हो? स्मूथ हो। 0.4, 0.2 भी हो सकता है इसका वैल्यू, क्योंकि 0 से लेकर 1 तक है। तो उस समय कुछ फ्रिक्शन, मतलब फ्रिक्शन उतना ज़्यादा रफ सरफेस नहीं होगा। सिंपल सा बात है। म्यू = 1 क्या हो गया? प्योरली रफ। और अगर स्मूथ रहा तो क्या रहेगा? 0। सिंपल सा बात है। क्या प्यारे बच्चों समझ में आया नहीं आया? ये समझ में आ गया। क्या इसमें मैं एग्जांपल कर सकता हूँ क्या? 1-2 एग्जांपल। क्या बताओ इसका डिसएडवांटेज, ये एडवांटेज ले सकते हो क्या? यस सब में ले सकता हूँ। कोई दिक्कत वाली बात प्यारे बच्चों नहीं है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन में 1-2 एग्जांपल में दे सकता हूँ क्या? ये सब दे दो सर। चलो एक मैं एग्जांपल करता हूँ, तुम्हें समझ में आ जाएगा। चलो देखो, एग्जाम्पल करता हूँ, देखना। बोलता है, क्वेश्चन क्या है सुनना। कोई बॉडी है 2 kg का, कितने kg का? 2 kg का, 20 मीटर पर सेकंड में दे दिया। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है सरफेस का वो 0.4 है। बताओ कितने समय पे रुक जाएगा? फाइंड टाइम।
व्हेन ब्लॉक या ऑब्जेक्ट स्टॉप्स, कितने समय पे वो रुक जाएगा, यहां से चला कितने समय पे रुक जाएगा। क्या निकालने में, सुनना पहले। मुझे पता है कि फ्रिक्शन इधर लगेगा और फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू इंटू एन। मुझे पता है एन क्या है, तो मुझे पता है कि एन यहाँ पे क्या है, तो एन ऊपर और नीचे एम जी, सही है क्या, एम जी मतलब 2 इंटू 10, 10 मान लिया मैं जी का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 20 न्यूटन, मतलब एन क्या है यहाँ पे, तो 20 न्यूटन है। मोशन तो इस साइड हो रहा है, क्या इसका कोई इसमें यूज होगा क्या, नहीं सर कोई यूज नहीं, क्योंकि सोचो ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, क्या ये एक्स एक्सिस का वाई एक्सिस में कोई यूज कोई वैल्यू नहीं सर। तो एन बराबर कितना आ गया, क्योंकि देखो ऊपर तो एक्सलेशन नहीं हो रहा, नहीं सर, अरे मोशन तो इस साइड कर रहा है, तो ये बराबर ये फोर्स हो जाएगा, एन बराबर 20 न्यूटन। तो फ्रिक्शन कितना लगेगा प्यारे बच्चों, फ्रिक्शन लगेगा सर 0.4 इंटू 20, कैंसिल कितना आ गया फ्रिक्शन, 8 न्यूटन। कितना लगा, 8 न्यूटन इधर, मतलब रिटार्डेशन कर रहा है। क्या कर रहा है रिटार्डेशन, मतलब एक समय ऐसा आएगा जब ये रुक जाएगा, एक समय ऐसा आएगा जब ये क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। क्या बातें समझ में आई नहीं आई, ये सर समझ में आ गई सर। जब ये ऐसा समय आएगा जब ये रुक जाएगा, तो सोचो कितने समय पे रुकेगा, तो मुझे पता है फ्रिक्शन कितना, 8 न्यूटन। तो फ्रिक्शन 8 न्यूटन मतलब रिटार्डेशन, रिटार्डेशन क्या होता है, जिसमें एक्सेलरेशन क्या हो, नेगेटिव हो, जिसमें वेलोसिटी डिक्रीज करा उसमें क्या रिटार्डेशन, मुझे पता है। और ऑलवेज ऑलवेज सुनना, नोट में ये बात लिखना कि फ्रिक्शन ऑलवेज गिव्स रिटार्डेशन, फ्रिक्शन हमेशा क्या देगा, फ्रिक्शन गिव्स रिटार्डेशन ऑलवेज, ये बातें लिख लेना प्यारे बच्चों। रिटार्डेशन देता है कौन, फ्रिक्शन। रिटार्डेशन मतलब एक्सेलरेशन का माइनस। तो सोचो फ्रिक्शन इक्वल टू एम ए, 8 न्यूटन, मास कितना है, तो मास हो गया, कितना मास हो गया बोलो, मास हो गया 2 kg, ए 8, एक्सेलरेशन कितना आ गया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको माइनस क्या लिखूंगा मैं, माइनस क्यों माइनस लिखूंगा, क्योंकि उल्टा चल रहा है, मोशन उधर हो रहा है। अरे एक्सेलरेशन क्या है, -4, मतलब रिटार्डेशन, मतलब फ्रिक्शन से क्या आएगा, तो फ्रिक्शन से रिटार्डेशन आएगा, वो कितना वैल्यू आ गया, -4। समझ आए नहीं आया अभी, ये सब समझ में आ गया सर। अब प्यारे बच्चों बोलो u कितना है, तो 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है सर। एक्सेलरेशन कितना है, तो माइनस मतलब उधर की ओर है, एक्सेलरेशन कितना है, -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोलता कितने समय पे रुक जाएगा, तो v सोचो कितने, मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या है 0, टाइम निकालना है, तो इक्वेशन फर्स्ट लगा दो, v इक्वल टू यू प्लस 80, v 0 है, u कितना है 20 -4 इंटू टी, 20 बराबर 40, मतलब t इक्वल टू 5 सेकेंड पे पार्टिकल क्या हो जाएगा, रुक जाएगा यहाँ पे आके। बोलो क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया, ये सब समझ में आ गया सर। तो सिंपल सा बात है प्यारे बच्चों, फ्रिक्शन ऑलवेज गिव्स रिटार्डेशन। क्या दिमाग में रहेगा क्या, यस सर रहेगा। क्या ऐसा क्वेश्चन तुमसे बन जाएगा क्या, यस सर बन जाएगा। कोई दिक्कत होगा क्या, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। तो प्यारे बच्चों ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा, और क्या चाहिए, ठीक है क्या। चलो तो अगर तुम्हें अच्छा लगा है तो जरूर शेयर करो बच्चों के साथ, मजा आएगा, ठीक है क्या। चलो क्या ऐसा क्वेश्चन तुमसे बन जाएगा क्या, यस सर बन जाएगा। कोई बोलता है कि कितना डिस्टेंस चलेगा, क्या ये भी निकाल सकते हो क्या, कितने डिस्टेंस तक वो चलेगा ताकि वो रुक जाए। तो सोचो u पता है, a पता है, ठीक है, और v पता है, s निकालना है, तो क्या लगाओगे, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as। v क्या है 0, u क्या है 20 का स्क्वायर, a क्या है तो -4, s निकाल लो कितना डिस्टेंस चलेगा, तो -400 बराबर -8 इंटू एस, मैथ्स कैंसिल, 8 × 40 कितना आ गया 50 मीटर। मतलब वो 50 मीटर s चलेगा, डिस्टेंस चलेगा, तब वो क्या करेगा, रुक जाएगा। क्या बातें समझ में आया नहीं आया, यस सर आ गया। तो कुछ भी निकाल सकते हैं इसमें, कुछ भी हम निकाल सकते हैं। क्या क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया, यस सर समझ में आ गया। क्या तुमसे ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा, यस सर क्वेश्चन बन जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर, कोई दिक्कत बात नहीं। तो प्यारे बच्चों तुमसे ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा, मैं उम्मीद करता हूँ। एक मैं एग्जाम्पल, एक मैं होमवर्क देता हूँ, तुम बना के दिखाना। चलो सेम क्वेश्चन है, कितने समय पे रुक जाएगा वो मुझे बताना है, कितने समय पे रुक जाएगा। जैसे मान लो 4 kg का कोई ऑब्जेक्ट है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सरफेस का गिवन है 0.5, बोलता है यहाँ से स्टार्ट किया है, बताओ कितने समय पे वो रुक जाएगा। सेम क्वेश्चन, कितने समय पे वो रुक जाएगा, मतलब वेलोसिटी 0 हो जाएगा, ठीक है। अब बोलता है कि कितना डिस्टेंस भी चलेगा और कितना समय लेगा। क्या क्वेश्चन बन जाएगा, ये सब बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात। 4 kg कितने, 4 kg
बन जाएगा क्वेश्चन, यस सर। तो प्यारे बच्चों ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा, डन है। तुम्हें मैंने कुछ एडवांस लेवल में सिखा दिया है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। ओलंपियाड और एनटीएससी में आता है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है क्या, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। प्यारे बच्चों तुमको सीखे क्या, यस सर सीख लिए। तो चलो आज से क्लास यहीं तक है, डन, थैंक यू।